नमस्कार, मैं हूँ प्रखर मिश्र और मैंने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का वो जब केंद्र सरकार और राज्यपाल की जो ये शक्ति बंटवारा हुआ था उसमें भाषण सुनना था। और मैं यहाँ पर उसके बाद आया हूँ क्योंकि मैं उसको देखने के पश्चात, मैंने ज़्यादा नहीं देखा था, और उसको देखने के पश्चात मेरे कुछ मित्र, चाहे वो फेसबुक पर जुड़े हों चाहे वो मेरे व्हाट्सएप पर भी जुड़े हों या दोनों जगह जुड़े हों, तो वहाँ पर मेरे कुछ मित्र जो हैं वो आ गए। कहते हैं कि केजरीवाल एक अच्छा नेता है और उसके ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए। आपकी जिसके ऊपर श्रद्धा हो आप उसके ऊपर विश्वास करिए। वो इकलौता ऐसा नेता है जो दिल्ली में शुद्ध स्वच्छ शिक्षा व्यवस्था लाने के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो DPS नोएडा में पड़े हुए हैं, और नोएडा उत्तर प्रदेश में है, गौतम बुद्ध नगर जिसे जाना जाता है। और सबसे पहले कहता है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, मानना चलो आपकी बात भी ठीक है, और आप कहते हैं कि शिक्षा के नाम पर हम लोग जीते हैं। तो आप ही बताइए, मेरे पास एक डेटा है पटपरगंज जहाँ पे मनीष सिसोदिया लड़े थे, और वहाँ पर जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो टक्कर थी, मनीष सिसोदिया को 59,652 वोट मिले थे, और वहाँ पर रविंदर सिंह नेगी लड़े थे बीजेपी की तरफ से, 66,261 वोट मिले थे। अब हार का अंतर देख लीजिए, 3,400 वोट के आसपास निकलेगा, 3,400 वोट के आसपास निकलेगा। हाँ, और वहाँ पे कांग्रेस के लक्ष्मण रावत का कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि 2,746 वोटों के साथ उनको कोई पूछेगा भी नहीं। और इसी तरह क्यों, अगर शिक्षा के नाम पर आप जीते हैं तो मनीष सिसोदिया को उनका और बीजेपी के जीत का अंतर मात्र 3,000 वोट कैसे हुआ? जीतना चाहिए था मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल की तरह 21,000 वोटों के साथ। जब मुख्यमंत्री खुद लड़ रहा है विधानसभा चुनाव, तो उसको जीत का अंतर उसका कम से कम 30, 35, 50,000 वोट होना चाहिए। क्यों? उसी के नाम पे लड़ा जा रहा है। अगर वो 20,000 वोट के आसपास आके टिकता है तो वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन केजरीवाल है, चलो मान लेते हैं, वो भी ठीक है। अब आगे कहता है कि हम लोग दंगे की राजनीति नहीं करते। एक नाम लूंगा ताहिर हुसैन, दूसरा नाम लूंगा अमानुतुल्लाह खान। अमानुतुल्लाह खान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, 64,000 वोट से जीता था वो। क्यों? मुसलमान सीट से लड़ा था वो। क्यों? मुसलमान को ही वोट देगा, पहली बात तो ये आप मान लीजिए। वो ये नहीं देखेगा सुन्नी, शिया, अहमदिया, बरेलवी, देहलवी, हयाती, ममाती, मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद, हनफी, गैर हनफी लड़ा, ये नहीं देखता वो। अगर मुसलमान है तो मुसलमान को वोट देगा। उसके अंदर की बात वो बाद में समझ लेता है, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। बहुत दिनों से मैंने राजनीति के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मेरे बनाना पड़ गया, क्योंकि मेरे जो कुछ मित्र हैं वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मुझे कहते हैं कि अंधभक्त। चलो, हम लोग किसी के चमचे तो नहीं है, अंधभक्त कहते हो। मैं भी मिश्रा हूँ, मिश्रा ने कहा था, ये एक दूसरे मिश्रा ने कहा था कि जो काम करता उससे इसको दिक्कत है। क्या काम कर दिया उसने? काम गिनाता हूँ उसने क्या काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। चलो, मनीष सिसोदिया को कितने वोट मिले मैंने बता दिया। वो शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अभी भी है दिल्ली सरकार में, उप मुख्यमंत्री होने के अंतर्गत। जाके विकिपीडिया पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ नहीं बताता, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। कुछ भी गलत लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, अमानुतुल्लाह खान जैसे आतंकवादी को 64,000 वोटों के से ज्यादा के मार्जिन में अगर जिताना मुसलमानों द्वारा, ये दंगे का समर्थन करना ही है। और ये केजरीवाल की पार्टी का विधायक है, भले जनता ने उसको चुना हो, और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो दंगे करने वाले को चुन ले। इसके पीछे बहुत ही गहरी साजिश है। तीसरी चीज, उस दिन केजरीवाल जी का कह रहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। जिस ईवीएम से आप 62 सीट 2020 में लाए हैं, जिस ईवीएम से आप 67 सीट 2015 में लाए थे, जिस ईवीएम से आप 28 2013 में लाए थे, और 14 फरवरी को आप कुर्सी छोड़ के भाग गए थे। बाद में आपने भले शपथ 14 फरवरी को ली हो बाद में 2020 में, लेकिन वही ईवीएम से दिल्ली के साथ सांसद बीजेपी के चुने गए 2019 में।
वही 7 के 7 सांसद पिछली बार भी चुने गए 2014 में। और भले ही एक उसमें से डॉक्टर उदित राज, पता नहीं पीएचडी की डिग्री कहाँ से मिली, वो कांग्रेस में चले गए। वो उनका राजनीतिक मसला है, उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाना चाहो तो बना दूंगा, नहीं बनाना चाहो तो भाड़ में जाए। आपको ऐसे लोगों की बात भी नहीं करनी, अगर कोई मुद्दे की बात होगी तो करूँगा, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से। और आप फिर कहते हैं कल आप जब विधानसभा में थी, आपकी पार्टी में थी, तो कहते ईवीएम का मुद्दा उठाकर जब कपिल मिश्रा ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे, आप आरोपी थे, आपको मैं गुनाहगार नहीं कह सकता अभी भी, क्योंकि आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए। भले कपिल मिश्रा बीजेपी में आ चुका हूँ और मैं भी बीजेपी में जुड़ा हुआ हूँ। मैं कपिल मिश्रा का, वो भी मिश्रा मैं भी मिश्रा, तो थोड़ा बहुत पार्टी का नेता है हम लोग का, तो थोड़ा बहुत समर्थन तो जाएगा ही जाएगा, वो आपको भी पता है। लेकिन राजनीति भी एक चीज़ होती है, वो भी आप अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। आपने जब 26 नवंबर 2012 को पार्टी गठित करने के बाद संयोजक पद का इस्तेमाल पर बैठे थे, उसके बाद जब दिल्ली में चुनाव हुए, आपने मुख्यमंत्री संभाला, 49 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, आपने अच्छा काम किया। कोई भी मुख्यमंत्री गंदा काम नहीं करता, क्योंकि वो खुद बैठ के खुद का तो अच्छा करेगा, तो उसने अच्छा काम किया है। मैं बैठूंगा तो मैं तो अपने लिए अच्छा काम करूंगा ही करूंगा, भले मैं दूसरे का बुरा क्यों ना करूं, मेरे लिए अच्छा तो अच्छा काम है। यही श्री कृष्ण ने कहा था कि स्वयं ही धर्म की परिभाषा स्वयं ही व्याख्यायित की जा सकती है, न कि कोई दूसरा धर्म की परिभाषा व्याख्या कर सकता है। तो आपने अपने लिए अच्छा काम किया तो वो अच्छा काम है, लेकिन बात कहाँ पर आती है, जब आप कहते हैं कि मैं दंगाइयों के साथ नहीं हूँ, अमान को टिकट दे देते हैं और जिता देते हैं। मैं दंगाइयों के साथ नहीं हूँ, पार्षद का टिकट ताहिर हुसैन को दे देते हैं, और वो दोनों अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, अच्छे मार्जिन से। 64,000 अमनतुल्ला का है, छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। केजरीवाल का भी इतना नहीं है, केजरीवाल का भी 3 गुना कम है, 1/3 है। 21,000 केजरीवाल का और 64,000 उसका। तब अब इससे कम तो मनीष सिसोदिया का, जिसने अच्छा काम किया है। मैं मानता हूँ, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ मनीष सिसोदिया को, कि उसने लाख अच्छा काम किया स्कूल में, और उसी के नाम पर जीतना गया है। आधा केजरीवाल को वोट मनीष सिसोदिया के नाम पर दिया गया, और मनीष सिसोदिया अगर निकल आएगा पार्टी में, आप पार्टी में कुछ बचेगा नहीं। लेकिन आप चाहते क्या हो? मैं तो फुल मनीष सिसोदिया को कहता हूँ, आप बीजेपी में आइए, बीजेपी की तरफ से आप लड़िए, कहता हूँ, बाकी आपकी इच्छा। लेकिन केजरीवाल जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, और आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। एक इंजीनियर होने के नाते आपने 1985 से 1990 तक बीटेक किया है आईआईटी खड़गपुर से, लेकिन आप एक मशीन का विरोध कर रहे हैं, एक इंजीनियरिंग का विरोध कर रहे हैं। कहाँ तक चलेगा इस चीज़ को? आप ही के साथ एक विधायक थे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने तो पूरा सिद्ध करके दिखा दिया कि ईवीएम हैक हो सकते हैं, विधानसभा के अंदर दिखाया। जब चुनाव आयोग ने उनसे मांगा रिपोर्ट, तो भैया ईवीएम कहाँ से लाए, कैसे बनाई, चुनाव आयोग, किस राज्य चुनाव आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसको सिद्ध किया है कि वो ईवीएम यूज हो सकती है। ऐसे कई सारे 5-6 सवाल जो थे, वो जब सौरभ भारद्वाज, वो भी एक इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस में, मैं भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर हूँ, तो जब उसने सिद्ध करके दिखाया तो उसको सिद्ध नहीं कर पाए सौरभ भारद्वाज जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? फर्जी की बातें, और जल सब कुछ फ्री कर देने के बाद जल बोर्ड पे 700 करोड़ का कर्जा है 2018-19 में, और सब कुछ फ्री कर देंगे आप। मैं कहता हूँ आप सब कुछ फ्री करिए, मेन चीज़ आप एजुकेशन फ्री कर दीजिए, वो भी फ्री कर देंगे, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन एक मॉडल होता है, पैसा आएगा नहीं तो हम लोग देंगे कैसे? आप फ्री कर रहे हैं, लेकिन आप वो कर्मचारी को पैसा कहाँ से देंगे जब सब कुछ फ्री करते रहेंगे? हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप इनकम टैक्स में शायद थे, आप इनकम टैक्स में भी थे, तो आपको पैसे का गणित कुछ अच्छे से पता होगा, हमसे तो अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैं इनकम टैक्स में था नहीं। लेकिन आपको पैसा कमाना है, आपकी सैलरी लगभग, मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला है, सोशल मीडिया के हवाले से पता चला कि आप 4 लाख महीना कमाते हैं। अब कितना सही है कितना गलत है मैं इस पर नहीं जा रहा, अगर सही है, आप तक आवाज़ पहुँच रही केजरीवाल की, तो आप बताइए ज़रूर। मैं किसी
मैं राजनीति में हूँ, राजनीति में समझता हूँ कि राजनीतिक इंसान किसी केवल पॉलिटिकल दुश्मन होता है, पर्सनल दुश्मन नहीं होता है। सवाल एक जनता, भले ही मैं उत्तर प्रदेश में बैठ के, कानपुर में बैठ के आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने भी 2014 में कानपुर से एक मुसलमान को टिकट दिया था, नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन आपने दिया था, मुसलमान को इतना याद है, और कईयों ने उसको वोट भी दिया था क्योंकि नई नई पार्टी थी, लेकिन आपने भी वाराणसी से लड़ा था जाके मोदी जी के खिलाफ, लेकिन आप हार गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे लड़ना नहीं चाहिए, समझना चाहिए और उसके पीछे की इंजीनियरिंग समझनी चाहिए। आपने कहा बुजुर्ग लोगों को अयोध्या की कराएंगे सर, अच्छी बात है, तो मेरा फुल सपोर्ट है इस पर, फ्री सर करेंगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन पैसा कहाँ से लाओगे? सब कुछ तो आप फ्री कर रहे हो, पानी फ्री, बिजली फ्री, चलो आपने फ्री किया है अच्छी बात है, कुछ लिमिट तक फ्री किया वो भी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पैसा आना चाहिए। वित्त मंत्री सिसोदिया जी हैं, उनको भी सोचना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए। आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो धन्यवाद, नहीं पहुंच रही है तो भी धन्यवाद। जय श्री राम।